हे फ्रेंड्स, तो ये सारी बुक्स हैं आपकी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में कौन से बुक्स यूज़ करेंगे, यानी कि कौन से ऑथर की जो बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, कौन सी ऑथर मुश्किल है, टफ़ लैंग्वेज लिखी है, कौन सा इजी है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ बुक्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं हैं तो मैं उनकी पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सारी बुक्स हैं मेरे पास बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की और इनके बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हमारे पास 2 बुक्स हैं फ़िलहाल। फर्स्ट वन इज़ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिटन बाय रोज एंड विल्सन एंड द सेकेंड वन इज़ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सिंग बाय इंदु खुराना एंड आरुषि खुराना। तो ये दोनों बुक्स के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रोज एंड विल्सन बुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। लाइक अगर आप जो हैं वो डिस्टेंस कोर्स कर रहे हैं और कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा है और आपको खुद से अपना सिलेबस कवर करना है, तो रोज एंड विल्सन से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके पास कोई भी नहीं हो सकता। इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इजी है। कोई एक जो मीडियम स्टूडेंट होता है मॉडरेट टाइप का, उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगी इस बुक की लैंग्वेज। बहुत इजी है। आप 2-4 बार एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को या फिर किसी एक चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है रोज एंड विल्सन। वहीं अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय इंदु और आरुषि खुराना के बारे में बात करें तो ये जो बुक है ये थोड़ी सी टफ है एज़ कम्पेयर टू रोज एंड विल्सन। मैं इन बुक्स के जो ऑथर हैं उनके नाम से बोल रही हूँ। जो रोज एंड विल्सन है वो काफ़ी इजी है एज़ कम्पेरिजन टू इंदु खुराना एंड आरुषि खुराना। ये वाली जो पिंक वाली बुक है ये थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी टफ है, पर इसमें जो है डिटेल में ज़्यादा चीज़ें दे रखी हैं, डायग्राम्स और सारी चीज़ें, हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा डीपली डिटेल में है। तो जो बच्चा डिटेल में पढ़ना चाहता है अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको मैं रेकमेंड करूँगी इंदु और आरुषि खुराना की बुक। जो बच्चा पास होने के लिए पढ़ना चाहता है, सिर्फ मोटी मोटी नॉलेज ऊपर ऊपर से लेना चाहता है और इजी पढ़ना चाहता है, उसके लिए बोलूँगी रोज एंड विल्सन। ऐसा नहीं है रोज एंड विल्सन में बिल्कुल ही कुछ नहीं दे रखा, पर मैं जब कंपेयर कर रही हूँ तो उसका मतलब है कि इंदु खुराना और आरुषि खुराना में थोड़ी डिटेल्स ज़्यादा हैं। बस यही बात है। जिस बच्चे ने ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है वो पिंक वाली बुक लेना, और जिस बच्चे को सही सही पढ़ना है वो रोज एंड विल्सन बुक लेना। लास्ट मैं बता देती हूँ कि मुझे कौन सी बुक ज़्यादा पसंद है। पहले मैंने इंदु खुराना से पढ़ा है थोड़ा सा, कुछ महीने अपने फर्स्ट ईयर में, कुछ 2-3 महीने। उसके बाद मैंने रोज एंड विल्सन बुक से पढ़ा। रोज एंड विल्सन मुझे ज़्यादा अच्छी बुक लगी, इसीलिए मैंने उससे पढ़ा। लेकिन 1-2 चैप्टर जो है वो मैंने इंदु खुराना से भी किए हुए हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग किस बुक से पढ़ते हैं। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे रोज एंड विल्सन बुक ज़्यादा अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की बुक के बारे में कि बायोकेमिस्ट्री की जो बुक है वो कौन सी यूज़ करनी चाहिए बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को। फर्स्ट वन जो ऑरेंज कलर की बुक है वो लिखी है पुनीत मुंजल ने। इस बुक के ऑथर हैं पुनीत मुंजल। एंड द नेक्स्ट बुक है बायोकेमिस्ट्री ब्लू कलर वाली, उनके ऑथर है हरबंस लाल। अगर आप ये पूछेंगे कि इन दोनों में से इजी कौन सी बुक है, तो वो ऑरेंज वाली बुक है पुनीत मुंजल वाली। अगर थोड़ी सी टफ बुक की बात करें तो वो हरबंस लाल वाली ब्लू वाली बुक है। जो ऑरेंज वाली बुक है उसमें थोड़ा जो है इतना डिटेल में नहीं है, बट ब्लू वाली बुक में जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं। अगर आप लोगों को अभी से अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हरबंस लाल वाली बुक ले लें। लेकिन अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने हैं और थोड़ा थोड़ा सही पढ़ना है तो आप ऑरेंज वाली बुक ले लें। मुझे जो ऑरेंज वाली बुक है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, मैंने भी उसी से पढ़ा था अपने फर्स्ट ईयर में। तो मैं रेकमेंड करूँगी आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री की पुनीत मुंजल वाली बुक। लेकिन जो ये ब्लू हरबंस लाल वाली बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग उस बुक को यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटेलिंग। हर एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखी
रखी है। तो आपको अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी है, तो आप हरबंस लाल वाली बुक ले लें, वरना पुनीत मुंजिल की बुक बहुत अच्छी है फर्स्ट ईयर के लिए। अब बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट के बारे में कि उसमें आप लोगों को कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की जो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग बुक है, ये सिस्टर नैन्सी ने लिखी है और यही सबसे अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, बहुत ईजी लैंग्वेज है और डिटेल वगैरह हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दे रखी है। मोस्टली कॉलेजेस में यही यूज़ होती है, यही बुक पढ़ाई जाती है। अब वो क्या होता है ना, हर एक कॉलेज की अलग अलग बुक प्रेफर की जाती है, तो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग भी देख लेना। लेकिन अगर आपको अपनी कॉलेज की बुक पसंद नहीं आती है तो आप इन बुक्स को यूज़ कर सकते हो। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए मैं रेकमेंड करूँगी आप लोगों को सिस्टर नैन्सी की बुक। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है और ये वन एंड ओनली द बेस्ट बुक फॉर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अब बात करती हूँ न्यूट्रिशन की बुक के बारे में और इसके ऑथर हैं दर्शन सोही। ये न्यूट्रिशन की बुक पीवी की बुक्स के अंदर आती है और ये बुक बहुत अच्छी है, सिलेबस भी दे रखा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट, सारी की सारी चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिलेबस में हो और वो इस बुक में ना हो। न्यूट्रिशन की बुक ये काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा एक और न्यूट्रिशन की बुक है मेरे पास, जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, लेकिन अभी प्रेजेंटली वो मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मैंने उस बुक से पढ़ा था, पर ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर कोई बच्चा इस बुक को यूज़ करना चाहे, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। जो वो दूसरी वाली बुक है उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, एक बार पढ़ते ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये थोड़ी सी बुक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी, और थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा हैं इसमें। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो मैंने आपको एक न्यूट्रिशन की बुक दिखा दी है। सेकंड न्यूट्रिशन की बुक ये है, दीप्ति चौहान इसके ऑथर हैं और ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत इजी लैंग्वेज है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, सब कुछ दे रखा है, एक बार पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं, इजी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी बुक है। अगर एग्ज़ाम के 1 महीने पहले भी ये बुक उठाओगे ना तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसे नहीं है कि आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा इस बुक से, यूँ नहीं कह रही हूँ कि आखिर में पढ़ना, बट ऐसा है कि पेपर आने वाले हैं और कुछ पढ़ा नहीं है तो इस बुक से पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। वो जो दूसरी बुक मैंने दिखाई है उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हर एक चीज़ दे रखी है। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को न्यूट्रिशन की ये दीप्ति चौहान वाली बुक। डॉक्टर अरोड़ा और ब्रिजबाला अरोड़ा ने ये रेड कलर की माइक्रोबायोलॉजी की बुक लिखी है और ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। हर एक टॉपिक आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है इस बुक में, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके सिलेबस में होगा और इस बुक में नहीं होगा। डिटेल में दे रखा है हर एक चीज़। जिस भी बच्चे ने पूरी डिटेल में पढ़ना है ना सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी, वो इस बुक को प्रेफर करना। शुरू से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी, लेकिन अगर बिल्कुल पेपर आ गया तब बुक उठाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छी बुक है, अगर आप लेना चाहो तो ले लेना। इसके अलावा एक और बुक है, वो भी मैं बताऊंगी आपको माइक्रोबायोलॉजी की, वो थोड़ी सी उस बुक में ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है एज कंपेरिजन टू दिस बुक। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ना है और ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल पढ़ना है तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। और अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो बहुत इजी पढ़ना चाहते हैं और इजीली अपने पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो वो दूसरी वाली बुक मैं आपको रेकमेंड करूँगी। अभी मैं शेयर करूँगी इसके बाद उसी बुक को। तो माइक्रोबायोलॉजी की ये बुक डॉक्टर सीपी बावेजा ने लिखी है और ये बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सबसे बेस्ट बुक जो माइक्रोबायोलॉजी की मुझे लगती है वो सीपी बावेजा की यही बुक है। मैं आप सबको भी यही बुक रेकमेंड करूँगी। इसके अलावा मैंने आपको एक और बुक बताई थी रेड कलर वाली डॉक्टर अरोड़ा की, वो उसमें ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है नॉर्मल बच्चों के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं उस बुक से। तो अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आप सीपी बावेजा की बुक लेना, ये काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो बुक ज़्यादा डिटेल में है, इसमें इतना डिटेल में नहीं है तो आपके मार्क्स कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बुक्स होती है ना कि ये तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस है जितना आपको आना चाहिए, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेस में डिटेल में हो जाता है उस रेड वाली बुक में जिस बच्चों को ज़्यादा पढ़ना है। तो मैं रिकमेंड करूँगी सीपी बावेजा की माइक्रोबायोलॉजी की बुक। अगर बात करें साइकोलॉजी की बुक के बारे में तो साइकोलॉजी फॉर नर्सेज फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर वन एंड ओनली बुक है
आर श्रीवाणी की। ऑथर आर श्रीवाणी जो है वो मुझे बेस्ट लगती हैं, उनकी हर एक बुक बहुत अच्छी लगती है मुझे। उनकी जो लैंग्वेज है, उनका हर एक चीज़, ये बुक बहुत अच्छी है। इसका प्रिंटिंग स्टाइल बहुत सॉफ्ट मटेरियल है इस बुक का। साइकोलॉजी के लिए तो मैं आप लोगों को मस्ट है कि मैं आप लोगों को प्रेफर कर रही हूँ कि यही बुक लेना, बहुत अच्छी बुक है। इससे अच्छी बुक आपको साइकोलॉजी की मिलेगी ही नहीं। तो साइकोलॉजी की यही बुक लेना, आर श्रीवाणी की, वन एंड ओनली। तो आज हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया है कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आपने कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, कौन सी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये सब डिस्कस कर लिया है। और अगर इसके अलावा आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नर्सिंग एजुकेशन।